एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं, दिमाग में थॉट्स आ रहे होंगे कि क्या इन लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ करके हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, हमारी परसेंटेज है वो बढ़ जाए। तो ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में और मन में आती ही रहती हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि नामुमकिन तो कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर आपने लगन से, मेहनत से, विश्वास से कोई चीज़ शुरू की है तो वो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बस इरादा पक्का होना चाहिए, मेहनत कच्ची नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर 12th क्लास की बात करें तो आपके पास 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, या तो पीसीएम होगा या पीसीबी होगा। अगर टोटल चैप्टर्स की अगर डिवाइड करना है, सबसे पहले हमें सिलेबस को प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कौन से चैप्टर में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, क्या जो उसकी मार्क्स की जो वेटेज है वो कैसी है। देखो, फिजिक्स में बात करें तो 14, मैथ्स और बायो में 13 और केमिस्ट्री में 10। ये अप्रॉक्स है आपके चैप्टर्स का। अगर आप इनको डिवाइड भी करें तो मान लीजिए 2 मंथ्स के हिसाब से, तो डेली आप 7 से 8 आवर्स भी पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और उसके अलावा कोचिंग्स भी कर रहे हैं, या फिर कहीं से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो मैम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ रहा है, स्कूल के असाइनमेंट भी मिल रहे हैं और इतनी सारी चीज़ों के बाद सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो बेटा, सब चीज़ें तो ये है कि ठीक है, करना आपको ही है। ऐसा तो नहीं है कोई कि 3 जगह अपने आप को डिवाइड करना है, घर, स्कूल, कोचिंग, तो 3 पर्सन अलग अलग आ जाएंगे। आपको ही 3 जगह डिवाइड होना पड़ेगा। सबसे पहले अगर स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल का जो असाइनमेंट है वहीं की वहीं खत्म करने की सोचो। बैकलॉग बिल्कुल ना रखो, कोई भी टेस्ट है उसको मिस ना करो। ऐसा भी होता है कि कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा होता है और क्लास में वो जब हमें पढ़ाया जाता है तो हम उसको स्किप मार देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है, क्या मतलब है, क्या समझ के करें। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, भले ही आपको नहीं आता है, उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ाया जा रहा, फिर भी सुनने की कोशिश करो। जब आप सुनने की कोशिश करोगे तो कुछ तो समझ में आएगा। जब कुछ समझ में आएगा, जब दोबारा आप उस चैप्टर को रिपीट करेंगे तो आपको वो क्लिक होगी, वो वाली बात कि हाँ, मैंने ये पहले पढ़ा था, शायद मैंने थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं प्लानिंग की, स्कूल के असाइनमेंट वगैरह की। तो कई बार क्या होता है कि स्कूल में प्रॉक्सी पीरियड भी तो लग जाते हैं, टीचर एब्सेंट होते हैं, तो आप वहां पर कोशिश करो कि उस टाइम को आप मैनेज करें अपने होमवर्क में, जो भी टेस्ट दी हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब उसमें तुम्हारी चॉइस है कि तुम उसमें मजे करो टीचर्स की एब्सेंस में, या फिर आप पढ़ाई करना चाहो, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जब भी फ्री टाइम मिले, प्रॉक्सी लगे, इवन जो क्लासेस के बीच में भी तो 5 to 10 मिनट्स का गैप होता है ना, उस 5 to 10 मिनट्स में भी तो चाहो तो दोबारा से उस 30 या 40 मिनट्स के लेक्चर जो भी टीचर ने स्कूल में पढ़ाया है, आप उसको अच्छे से फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जब घर पर जाकर के आप देखेंगे तो सेल्फ स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी यूट्यूब की या फिर कोचिंग्स की। तो जब भी आप क्लासेस पढ़ने जाओ, अपनी कोचिंग्स में जाओ, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के जाओ कि कोई चैप्टर या कोई टॉपिक शुरू हो रहा है तो उसके बारे में हमें पहले से पता हो। ये ना हो कि हम राम भरोसे चल दें और ब्लैंक होकर के बैठे कि नहीं, जो भी है सर समझाएंगे। सर तो समझाएंगे ही, मैम तो समझाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है जब हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, पहले से प्रिपरेशन नहीं करते। खाना बनाते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी चले जाते हैं कि सीधे रोटियां बनना शुरू हो गई, आटा लगाते हैं, सब्जी काटते हैं, तब जाके बनता है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई है, उसके लिए सारा सब कुछ पहले से प्रिपरेशन होगी माइंड में कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा सा काम करना है, पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो घर पर अच्छे से पढ़ाई करें, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। टीचर्स जो नोट्स बनवाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लास में हमसे कोई चीज मिस हो जाती है और घर आकर के उसी डे हम सेम टाइम पर अगर रिपीट करते हैं और हम अपने सेल्फ नोट्स में उस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं कि ठीक है, ये हमने नोट किया। और अपने लिखे हुए जो सेल्फ नोट्स होते हैं उनको बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, मैंने ये बनाया है, मैंने ये लिखा है, तो जरूर पक्का इंपॉर्टेंट होगा। और जब भी एग्जाम आता है तो सोचने लग जाते हैं कि हाँ, ये तो मैंने बनाया था, ये तो मैंने क्या। बस यही है पॉइंट, जब आप खुद से बनाओगे, खुद से मेहनत करोगे, समझोगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि बैकलॉग का चक्कर ना रखें कि आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया, परसों। अब बेटा, एक्सक्यूज वाला टाइम बिल्कुल चला गया है। अब ये धोखा देने वाली बात हो जाएगी पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और अपने आप को भी,
कि अब इस टाइम पर भी आप बहानेबाजी में लगे रहे और सोचो कि नहीं नहीं मार्क्स अच्छे आ जाएं, तो ऐसे नहीं होता। मेहनत करने वालों का ही होता है। और मान लीजिए आपकी क्लास में कोई अच्छे टॉपर्स हैं, ठीक है, जब भी क्लास के बीच में टाइम मिला तो उनसे रिक्वेस्ट कर ली, उनसे पूछ लिया। कुछ अच्छे टॉपर्स भी तो होते हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो मिला जुला के बात यह है कि पढ़ना आपको ही है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे गाइडेंस करनी है, लेकिन पढ़ना आपको है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के जो PYQs हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है और किस तरह से समझना है। और जो आप पेपर सॉल्व करें तो उसमें जो भी मिस्टेक निकले, जो भी गलतियाँ, उसको लिख ले। और जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे हैं तो एक को फिर उसको रिकॉल कर ले कि हाँ पिछली बार ये गलतियां हुई थी, इस बार ये मिस्टेक नहीं करनी है। और देखिएगा चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अभी बहुत सारा टाइम नहीं कहूंगी कि है, लेकिन फिर भी 2 मंथ्स कम नहीं होते, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है और मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट।